बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। आज लाहौर से मुख्तलिफ और अहम तरीन खबरों के साथ नाज़रीन, हुकूमत की नाअहली और ये दावा करने वाली अपोजिशन, हुकूमत आज गई कल गई का ढंडोरा पीटने वाली अपोजिशन का बयानिया बज़ाहिर बादिउल नज़र में पाश पाश होता हुआ नजर आ रहा है और इमरान खान की हुकूमत टस से मस नहीं हो रही। नहायत जिम्मेदार जराए ने मुताबिक आज जब पीडीएम के लोगों से बात हुई और मुस्लिम लीग नून की क्यादत से बात हुई तो उन्होंने कहा कि उन्हें जो पीडीएम है और अपोजिशन जमाते हैं, ये 2018 से कभी हुकूमत पर नाअहली का इल्ज़ाम लगाते हैं, कभी नाकस कारकर्दगी का इल्ज़ाम लगाते हैं, कभी हमें सिलेक्टेड करते हैं। लेकिन ये हकीकत ये है कि अपोजिशन के पास ना स्टेट पावर है, ना आपस में इत्तेफाक है, ना हुकूमत को भेजने की ताकत है, ना विल है, ना जुरत है। इनका ये डंडोरा पीटने वाली अपोजिशन का बयानिया तो खुद आपस में तकसीम हो चुका है। पहले ये आपस से एक दूसरे के साथ दस्तों गिरेबान होने से हटें, फिर हुकूमत को भेजने का सोचें, जिसके सार कोई नहीं। उनका कहना है कि अपोजिशन के दावों के बरक्स इमरान खान अगली हुकूमत भी बनाएंगे। दूसरी तरफ आप जानते हैं पाकिस्तान में दहशत गर्दी की लहर तेजी से आ रही है। इसकी वजारत दाखिला को हसास अदारों ने थ्रेट्स लेटर जारी किए, लेकिन उसके बावजूद बलूचिस्तान में पे दर पे दहशत गर्दी की वारदातों में इजाफा होता जा रहा है। जबकि चंद रोज़ कबल रावलपिंडी इस्लामाबाद में पुलिस के अफसर अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे थे, उस पर दहशत गर्दों ने अंधाधुंध फायरिंग की और पुलिस का जवान शहीद हो गए। उसके बाद अभी हालात संभले ही नहीं थे कि लाहौर में अनारकली के पान मंडी में दहशत गर्दों ने टाइम डिवाइस से धमाका कर दिया, जिससे 3 कीमती जानें शहीद हो गई और दर्जनों जख्मी हो गए। कहा जा रहा है कि इसमें 1.5 किलो के करीब बारूद फोरेंसिक एक्सपर्ट के मुताबिक इस्तेमाल किया गया। अगर ये ज़्यादा होता तो वो इतना रश था कि कंधे के साथ कंधा टकरा के बंदा चलता है, ज़्यादा जानी नुकसान हो सकता था। नाज़रीन, आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने मुल्क में दहशत गर्दी की वारदातों पर DGIB और DGFIA को तलब किया और मुख्तलिफ दीगर एजेंसियों से रिपोर्ट ली कि दहशत गर्दी के इम्कानात किस हद तक हैं और इसमें अफ़गानिस्तान से दहशत गर्द शामिल होने वालों की कितनी तादाद है। जबकि बलूचिस्तान में इनकी सरपरस्ती कौन कर रहा है, जिस पर कहा जा रहा है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने सख्ती से अहकामात जारी किए हैं कि दहशत गर्दी को कुचलने के लिए तमाम वसाइल बरोए कार लाए जाए और इस सिलसिले में अवाम की जानो माल की हिफाजत यकीनी बनाई जाए। दूसरी तरफ आर्मी चीफ कमर जवेद बाजवा ने आज पेशावर कोर का दौरा किया, जहां जनरल फैज़ हमीद ने उन्हें रिसीव किया और इस मौके पर कहा जा रहा है फैज़ हमीद और जनरल कमर जवेद बाजवा में तफसीली गुफ्तगू हुई और इस सिलसिले में फाइनल हिकमत अमली बनाई गई कि अफ़गानिस्तान की बार जहाँ जहाँ लगी है वहाँ पर सख्ती से निगरानी की जाएगी और किसी भी गैर मुल्की सरजमीन से अगर पाकिस्तान में दहशत गर्दी की कोशिश की जाती है तो उसको ख़त्म किया जाएगा और तो बड़ा जवाब दिया जाएगा। कुछ लोग कहते हैं कि अफ़गानिस्तान में तरीक़े तालिबान पाकिस्तान के पिछले दिनों में होने वाली हलाकतों का जवाब शायद तरीक़े तालिबान पाकिस्तान में चंद दहशत गर्दियाँ करके दी हैं। जबकि पाक फ़ौज के आर्मी चीफ कमर जवेद बाजवा को ब्रीफिंग दी गई है कि पाकिस्तान की फ़ौज ने लामहदूद कुर्बानियाँ देकर रद्दुल फसाद और ज़रबे अज़ब के बाद जो अमन कायम किया था, इसको सबोताज करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। लाहौर समेत इस्लामाबाद के दहशत गर्दी के वारदात में मुलव्वस के बारे में बाज़ इतलात हैं कि उनके सुराख लगा लिए गए और असल मुल्ज़मान को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। नाज़रीन, दूसरी तरफ अपोजिशन जमातों के पर ने हुकूमत की पिछले 2 माह से तारीखें देने शुरू की हुई हैं। गो कि ये सिलसिला जब पीडीएम बनी थी उसके बाद लातदाद दिया गया। मरीम नवाज साहबा, नवाज शरीफ साहब, मौलाना फजलुर रहमान और बिलावल भुट्टो ने कम व बेशतर सैकड़ों दफ़ा सब ने मिल के हुकूमत गिराने की कोशिश की, लेकिन
हुकूमत किसी एक वक्त भी अपोजिशन हुकूमत के लिए मुश्किलात का बायस नहीं बन सकी, गिराना तो दरकिनार है। आज मुस्लिम हुकूमत के मामले खसूसी शहबाज गिल ने कहा है कि हमें नाअहली और नालायकी का ताना देने वाले का डंडोरा पीटने वाले आज आपस में पीपल्स पार्टी और नून लीग दस्तों गिरेबान हो चुकी है। अपोजिशन हुकूमत को गिराने का बयानिया पाश पाश हो चुका है। हुकूमत को गिराने की बजाय अपोजिशन अपना वजूद कायम रखने की कोशिश करे। लगता है कि वो अगले इंतखाबात में अपना वजूद भी नहीं रख सकेंगे। इस सिलसिले में कहा जा रहा है कि जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने आइंदा 4 महीने कहे थे, वो अपनी स्ट्रेटेजी आइंदा सितंबर में होने वाली तकरार तबादले और नवंबर में तैनाती पर फोकस कर रहे हैं और बहुत तरीके से ले जा रहे हैं कि वो इस तरीके से कामयाब हो जाएंगे। इस सिलसिले में जबकि अपोजिशन का दावा है कि पीपल्स पार्टी जो 27 फरवरी को लॉन्ग मार्च कर रही है वो हुकूमत गिराने का बायस बनेगी, जबकि इस सिलसिले में बिलावल भुट्टो ने अंदरूनी सिंध का दौरा करना शुरू कर दिया गया है और उन्होंने कहा है कि सिंध समेत चारों सूबों से 27 फरवरी को बड़ी तादाद में पीपल्स पार्टी के जियाले इस्लामाबाद हुकूमत के ख़ात्मे के लिए लॉन्ग मार्च के लिए और धरने के लिए पहुंचेंगे। जबकि इस सिलसिले में उनका दावा है कि पीडीएम से भी रब्ता हो रहा है कि पीडीएम मार्च की बजाय उनके साथ करे। वो कि उनका ख्याल है कि बहुत बड़ी तादाद में हम अगर इस्लामाबाद में 2-3 लाख लोग ले जाते हैं तो इस हुकूमत का हालात को टैकल करना मुनासिब नहीं होगा। इनमें अहलियत ही नहीं है कि ये इतने बड़े क्राउड को कर सके। जबकि इस सिलसिले में शहबाज शरीफ के साहबजादे हमजा शहबाज जो पंजाब में अपोजिशन लीडर है, आज वो उन्होंने हुकूमत की कारकर्दगी पर बरसे उन्होंने कहा कि एक तरफ तो हुकूमत दावा कर रही है कि जीडीपी की ग्रोथ 5.37 हो गई है, जबकि मुल्क में एक वक्त की रोटी भी नामुमकिन हो चुकी है। उन्होंने कहा हुकूमत जाली फिगर दे के अवाम को बेवकूफ़ और नाकूल बना रही है। उन्होंने कहा कि पंजाब में बढ़ती हुई करप्शन, डीसी डीपीओ और मुख्तलिफ एसी और सेक्रेटरी इरीगेशन और एक्साइज सेक्रेटरी मुख्तलिफ सेक्रेटरी और एसीओ के तबादलों के पैसे लिए जा रहे हैं और इस हुकूमत के ख़िलाफ़ जब उनकी हुकूमत आई तो ऐसा इबरतनाक एहतसाब करेंगे, किसी करप्ट आदमी को नहीं छोड़ेंगे। इस सिलसिले में वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपनी कैबिनेट को कहा है कि आप अपोजिशन को जहन से निकाल दें। बहुत जल्द FIA के DG ने जो वज़ीर आज़म इमरान खान को ब्रीफिंग दी है कि उनके ख़िलाफ़ शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ मुकम्मल चलान मुकम्मल करके अदालत में पेश किया जाएगा और कभी इम्कान है कि उधर से उनकी बेल रिजेक्ट हो जाएगी और उनको जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उसके बाद मुस्लिम लीग नून को यकजा इकट्ठा रखना अपोजिशन जमात नून के लिए मुश्किल हो जाएगा क्योंकि नवाज शरीफ मुल्क से बाहर है, जबकि मरीम नवाज और हमजा शहबाज में कोई मिसाली तल्लुकात नहीं, बल्कि कुछ लोग इसको इख्तलाफात की कह रहे हैं। उनका कह रहे हैं कि ऐसी हालात ही नहीं है कि दोनों इकट्ठे चल सकें, जबकि हुकूमती वुज़रा ये भी कह चल चुके हैं कि 4 मुख्तलिफ लोग नून लीग के वो ताकतवर हलकों से अपने आप को मुतबादल के तौर पर पेश कर चुके हैं, जिसके बारे में तस्दीक इस खबर की नहीं हो सकी। कहा जा रहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने हदायत दे दी है कि वो शहबाज शरीफ के केस की खुद पैरवी कर रही है, निगरानी कर रहे हैं और उनके ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई होगी। दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि वो अप्रैल में ऐसा खेल खेलने जा रहे हैं जिसके बाद उनकी सितंबर में होने वाली तैनातियाँ पर मनपसंद बसात बिछ जाएगी और नवंबर में होने वाले तैनाती के बाद वज़ीर आज़म इमरान खान अगले इलेक्शन में भी कामयाबी होंगे। जबकि अपोजिशन जमातों को कहना है कि वो मार्च से पहले क्विक मार्च हो जाएगा। हुकूमत के बुलंद व बाले दावे एक तरफ, महंगाई से सताई हुई अवाम का सैलाब जब इस्लामाबाद में लॉन्ग मार्च और धरने की सूरत में निकलेगा तो हुकूमत की डगमगाती हुई कश्ती यकीनन इस भंवर में बह जाएगी और किनारा नहीं लग पाएगी। सारी सूरत हाल आपके सामने रखी, अपने इर्द गिर्द वालों का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।